हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो अब आपको हम चित्र के माध्यम से यानी फोटो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं कि ये आपका जो चमड़ा का बीमारी समझ रहे हैं, सुनबहरी जो कह रहे हैं, वो चमड़ा का बीमारी साधारण नहीं है, बल्कि कुष्ठ रोग, कोढ़ जैसे खतरनाक बीमारी का ये फोटो है। आज जिन लोगों ने कुछ अपना फोटो शेयर किया, क्योंकि चेहरे को हम यूट्यूब के माध्यम से नहीं दिखाते हैं, समझाने के लिए कहीं कहीं का फोटो जो होता है वही हम दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कुष्ठ रोग में क्या होता है। अब ये देख लीजिए, पीठ में ऐसे ऐसे जो दाने दाने आप देख रहे हैं, ये आपको एमडीटी और सेलकॉल लेने के वजह से, यानी दर्द और कुछ बताइएगा तो या कैल्शियम का कमी किसी को लगता है तो उसमें सेलकॉल डॉक्टर लिख देते हैं ताकि आपको दर्द और ना हो। तब उनका देखिए हाल क्या है। और मेरा बात ये नहीं माने, किसी के बहकावे में आ गए और इनकी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। अब ये गर्दन पर देख सकते हैं, ये गर्दन पर आप इस तरह का देख सकते हैं कि कितना खतरनाक एकदम जला हुआ मालूम हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और हम छुपा दें। देखिए, इसमें थोड़ा छुपाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है कि गर्दन बिल्कुल जल सा गया है। तो ये सब कुष्ठ रोग का ये लक्षण है। इसमें हुआ क्या है, मरीज, हम इतना समझाने के बाद भी मरीज को कुछ लगा कि डॉक्टर साहब से जल्दी बीमारी ठीक नहीं होगा। ये जल्दी के चक्कर में एमडीटी लेना शुरू कर दिए। हमारे लाख मना करने के बाद में इतने अच्छे ढंग से हम समझा चुके हैं कि एमडीटी से बीमारी आपका कभी भी ठीक नहीं होता है जड़ से, बल्कि उसको कई खतरनाक साइड इफेक्ट भी होता है। तो ये देख सकते हैं, ये रिएक्शन हुआ है और काफ़ी रोगी को अफसोस है कि क्यों एमडीटी लेने चले गए। आपका हमारा बात उन्होंने नहीं माना, इसके लिए उनको बहुत काफ़ी अफसोस है, काफ़ी अब खेद प्रकट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर अब क्या होगा, फिर से मेरा इलाज कर दीजिए। आपको बार बार हम सावधान करते हैं, जब फ्री की दवाई एमडीटी सरकारी अस्पताल में जब मिल ही रहा है और सारे के सारे लोग अगर ठीक हो जाएंगे तो हमको पैसा दे करके कौन इलाज कराएगा। इतना तो दुनिया बेवकूफ़ तो है नहीं। हम बार बार समझाते हैं कि अपने डॉक्टर से पूछिएगा तो एमडीटी के बारे में ज़रूर वो क्लियर कट बताएंगे कि एमडीटी से बीमारी कभी जड़ से समाप्त नहीं होता है, केवल कंट्रोल रहता है। उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होता है। साइड इफ़ेक्ट की भी चर्चा करेंगे हम। तो थोड़ा अभी देख लें और आज का देखिए। और ये लेप्रोसी का आया है। इसमें इस तरह से यदि आपका चमड़ा, यदि आपका त्वचा हो गया है तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। इस तरह से कुष्ठ रोग का चमड़ा दिखाई पड़ता है। इन्होंने 2 फोटो दिया, दोनों देख लीजिए। देखिए क्या हाल करता है ये बीमारी।
और ये रोगी एमडीटी दवा ले चुके हैं और बीमारी जस का तस बना हुआ है। और एक आया है, तो ये तो फाइलेरिया का है। तो 3 लोगों ने आज फोटो भेजा है। तो इसमें हम चेहरा नहीं दिखाते हैं, तो आपको समझने के लिए इतना टाइप का ये दिक्कत करता है। तो चमड़ा का रंग देख करके आपको कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी को पकड़ ले। यदि शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए तो और आपके लिए बढ़िया है। और एमडीटी ये सब दवा लोग लेकर ही संपर्क करता है। अगर फ्री की दवाई से ठीक हो जाएगा बीमारी तो कौन हमें पैसा देगा, कौन इतना लगाएगा। तो हम बार बार कहते हैं कि हम तो बहुत सारा बीमारी का हम इलाज करते थे, लेकिन एक वीडियो हमने कुष्ठ रोग पर डाला तो काफ़ी व्यूज आए, काफ़ी प्रशंसा मिला। तो हमने एक से एक फोटो देखा तो हम कहे कि अभी भी इतना दुनिया में कुष्ठ रोगी है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमें भी लगता था कि एमडीटी खाओ, कुष्ठ रोग मिटाओ, तो रोगी को सब के सब ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम इसकी गहराई में जब आए तो केवल इसे कंट्रोल होता है, कई लोग को तो काफ़ी रिएक्शन कर जाता है। और उस पर कागज़ पर साफ साफ लिखा भी है कि अगर उंगली मुड़ने लगे तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। संपर्क करने के बाद भी उस जस का तस कोई फायदा नहीं हो पाता। ये नहीं कि हाँ डॉक्टर के पास जाकर कहे अपना प्रॉब्लम तो कोई उपाय निकालेंगे। अभी बेचारी का देख रहे हैं कि सेलकॉल चला, एमडीटी चला तो कितना खतरनाक परिणाम आया। तो कुष्ठ रोग को नया आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि ये जो फिगर फोटो तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इससे आपको कैसा प्रतीत हो रहा है। यानी ये इस तरह का फोटो का मिलान कराना या फोटो का पहचान से, फोटो से कुष्ठ रोग को पहचान लेने का तरीका कैसा आपको लगा ये बताइएगा कमेंट करके कि तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि कोई फ़ोटो मिलाकर ही समझ जाए कि उससे कुष्ठ रोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग में क्या क्या दिक्कत होता है आपको उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कहीं पर भी चमड़ा का ये कलर बदलने लगेगा, कलर बदलने लगे और चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह, तो एक कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि चमड़ा यहाँ मोटा हो गया है तो यहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जैसे कि चित्र में यानी फोटो में बताया गया है। फोटो देखिए तो उसमें आपको वहाँ कर कोई भी कलम, पिन, अल्पिन चुभाने से आपको ये इसका भाग बिल्कुल सुना रहता है। यहाँ पर इसमें कलम, पिन, अल्पिन चुभाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसमें आपको कोई भी इसमें आपको तकलीफ मालूम नहीं चलेगा, सुनप्पन मालूम रहता है। यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया रहता है और चमड़ा सुन्न होने के कारण जल भी जाए तो आपको मालूम नहीं चलता है। और इसके जांच के लिए स्किन एस्मियर टेस्ट आप सरकारी अस्पताल में करवा सकते हैं। एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच करवा सकते हैं। लेकिन एमडीटी चलाना हो तब होम्योपैथिक इलाज के लिए आपको लक्षण के आधार पर ही दवा चलता है। इसमें किसी भी तरह का कोई जांच पड़ताल कराने की आपको ज़रूरत नहीं रहता है। ऐसे सीबीसी का आप जांच करवा सकते हैं, खून कितना है। बहुत लोगों का खून भी धीरे धीरे घट जाता है इस बीमारी में। तो जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है तो वहाँ आपको यदि जल जाएगा तभी भी समझ में नहीं आएगा। और एगो सबसे बड़ी पहचान कुष्ठ रोग का, आपने केहूनी पर मार करके देखिए, ये केहूनी पर मारिए और मार कर देखिए, यदि झुनझुनी लगे तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। यदि आप चल रहे हैं पैदल और पैर से आपका चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, आपको मालूम नहीं चले, तो ये सारे के सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसमें हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगता है,
क्या होगा, टेढ़ा होने लगेगा, पतला होने लगेगा। ये टेढ़ा होने लगेगा, पतला होने लगेगा, और टेढ़ा हो जाने के कारण यदि दर्द उड़ जाता है तो ऑपरेशन कराने से भी कोई आपको फायदा नहीं नजर आता है। इसमें चकते चकते भी निकलते हैं, चकते चकते निकलते हैं। तो चकते निकलते हैं आपको 5 जगह पर आता है, तो 6 महीना का MDT का कोर्स चलाया जाता है। 5 जगह से ज़्यादा होता है तो उससे आपको 1 साल का कोर्स चलाया जाता है। मल्टी ड्रग थेरेपी, मल्टी बैचलरी, तो इसमें मल्टी ड्रग थेरेपी MDT आपको दवा जो चलाया जाता है, तो 6 महीना 1 साल का कोर्स होता है। कई लोग का जब 1 साल में ठीक नहीं होता है तो 2 साल दवा लेना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा दिन 1 साल से ज़्यादा आप लीजिएगा तो शरीर में सूजन और दर्द की समस्या हो सकती है और भयानक दर्द होता है। इसमें सोच समझ करके यदि आप निर्णय नहीं करेंगे तो किसी घाट के नहीं रह पाएंगे। ना तो आपको एलोपैथिक दवा खाने के लायक रह जाइएगा, नहीं तो होम्योपैथिक दवा खाने के लायक रह जाइएगा। ज़्यादा इमरजेंसी का केस उत्पन्न होने नहीं देना चाहिए। MDT दवा 1 साल ले लिए हैं, 6 महीने ले लिए हैं तो ठीक है, लेकिन विस्तृत इस पर आपको जानकारी होनी चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि MDT का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। जॉन्डिस, पीलिया, और पीलिया हो जाएगा, आँख पीला हो जाएगा, तो ये कुष्ठ रोग से भी ज़्यादा खतरनाक तो पीलिया होता है। बहुत कम समय में आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो आँख पीला होने लगे तो दवा को तुरंत स्टॉप कर दीजिए। और इसमें लूज मोशन, बार बार पैखाना, लूज मोशन का भी शिकायत आता है। और पहले से भी आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, MDT चलने के बाद में और आप कमज़ोर हो जाते हैं। और इसमें तरह तरह का उल्टी जैसा मन, अजीब सा मन होना MDT का साइड इफेक्ट है। कोई कोई का उंगली भी मुड़ सकता है MDT के साइड इफेक्ट की वजह से, जैसा कि उस सब चीज़ वो उनके कागज़ पर लिखा ही रहता है MDT क्या क्या करेगा। तो इसका साइड इफेक्ट रहता है और आँख की रोशनी को भी समाप्त कर सकता है। ऐसे भी इस रोग से आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि कुष्ठ रोग का बीमारी चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देगा, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान को ये मोटा कर सकता है, गाल का जो गाल है इसका चमड़ा भी धीरे धीरे उठा हुआ मोटा प्रतीत होता है, और केस को पूरी तरह से इसमें झरा सकता है। इस बीमारी में केस भी झड़ सकता है। खांसी जुकाम इसमें रह सकता है आपको, और बुखार भी रहने लगेगा और दाने दाने निकलने लगेंगे। बुखार और दाने निकलना इस बीमारी में होता है। यदि बुखार को सही समय पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये जान तक ले सकता है। तो बुखार को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अब आते हैं, इसमें आपको खाने में क्या क्या लेनी चाहिए। खाने में ये होता है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की वजह से, गरीबी की वजह से ये बीमारी होता है। ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, और होटल में यदि खाना बनाने का काम करते हैं तभी भी आपको लेप्रोसी का शिकायत हो सकता है। यदि माता पिता आपको शुरू में डेथ कर गए हैं, दोनों या दोनों में से कोई, तभी भी आपको कुपोषण का शिकायत आपको हो जाएगा, तो आपको ये लेप्रोसी होने का खतरा रहता है। यानी कुल मिलाकर के इसमें कुपोषण ही रहता है। इस बीमारी से ठीक होने के लिए, इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए थोड़ा इस शरीर को जो भी भोजन आपको स्ट्रॉन्ग करे वही भोजन आपको लेनी चाहिए। थोड़ा सा जो डोले सोले आपको ठीक कर दे, थोड़ा बदन को जो स्मार्ट बना दे, वही भोजन आपके लिए सही है। जैसे दाल, दूध, दही, घी, सूखा फल यानी ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और डेट्स, खजूर, और हर तरीके का फल आप प्रयोग कर सकते हैं। खास करके विटामिन सी, और विटामिन सी संतरे में भी अच्छा खासा आपको प्राप्त होता है, आंवले में भी प्राप्त हो जाता है। और हरा सब्जी खाए, टाइम से ले भोजन, इस टाइम का उस टाइम बिल्कुल ना करें।
धीरे धीरे एक एक चीज सुधार करते जाए, आपको कुष्ठ रोग का मुक्ति का मार्ग मिलते जाएगा। यदि आपका बीमारी कुछ थोड़ा सा बीमारी आपका थोड़ा सा कंट्रोल अभी मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है और तत्काल आपको पास पैसा आपके पास नहीं है इलाज कराने के लिए, क्षमता नहीं है, गरीब है, तो तत्काल आप हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहेगा। ठीक करने के लिए आपको पूरा विस्तृत आपको लक्षण बताने होंगे और फोटो भी आप भेज सकते हैं। फोटो के माध्यम से वीडियो कॉल द्वारा अपनी पूरी बीमारी बता करके आप ऑनलाइन या ऑफलाइन में चिकित्सा ले सकते हैं। यदि हमारा क्लिनिक छपरा जिला बिहार में है और छपरा जिला के लास्ट में हम हैं और देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के हम गांव शहर से हैं, यानी उनका घर जीरादेई सिवान हम लोगों से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो इससे यदि आप दूर हैं तो ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते, नहीं तो क्लिनिक पर आकर के डायरेक्ट दवा को ले जा सकते हैं। तो कुष्ठ रोगियों के लिए हमने बहुत सुविधा दे दिया है ऑनलाइन के माध्यम से और भारत के प्रधानमंत्री रेस्पेक्टेड हैं, काफ़ी रेस्पेक्टेबल हैं, हम काफ़ी इज्जत करते हैं और उनके ऑनलाइन के चलते और ग्रामीण इलाकों में भी वाईफाई से कनेक्ट हो गया है। सारे लोग चैनल को देख रहे हैं और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये दिन रात चैनल आगे बढ़ते जा रहा है। आज देश में नहीं विदेश में भी देखा जाता है और देश विदेश सभी लोग हमारी सेवाएं ले रहे हैं और कई लोग रोग मुक्त हो चुके हैं, जिसको हमने भी आपको YouTube के माध्यम से उनको आवाज़ के रिकॉर्ड करके हमने सुनाया है। तो एक से बढ़कर एक आपको जानकारी मिलती रहेगी, आप थोड़ा सा भी चिंता न करें। इसमें सुई चुभने जैसा भी प्रतीत होता है, और बहुत लोगों का एड़ी फट जाता है। बहुत लोग का इसमें क्या होता है, एड़ी फट जाता है और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है। कई लोग इसके घाव को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन ये घाव सामान्य नहीं है। साधारण कोई भी मलहम से, झाड़ फूक, ओझा गुनी, लोकल आपको चिकित्सा से, घरेलू नुस्खा से कभी बीमारी ठीक नहीं होता है, काफ़ी रिस्क हो जाएगा। तो इस रोग को ठीक करने के लिए काफ़ी अनुभव का जरूरत रहता है। तो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी चिकित्सा करते थे और लेप्रोसी के मरीज काफ़ी संख्या में ठीक होते थे। उनका चेहरा इतना खुशी से झूम उठता था, खिल उठता था कि तो हमने सोचा कि हमको भी यह करनी चाहिए। तो देर सवेर मैं तो अपना जीवन पूरा लगा दिया हूँ आप लोगों के कारण, चूँकि आप लोगों का कष्ट देखा नहीं जाता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप लेप्रोसी के मरीज से पैसा कमाने का इरादा बिल्कुल नहीं रहता है। इसमें सरकारी अस्पताल में तो आपको डॉक्टर को सैलरी जो देती है सरकार देती है, दवा का भी खर्च सरकार उठाती है, लेकिन हम तो प्राइवेट से हैं, हमें कोई 1 रुपया की सहायता देने वाला नहीं है। तो हम लोग कहाँ से किसी को फ्री में सेवा कर सकते हैं। जो भी खर्च आप पैसा देते हैं उसको में चैनल को चलाने में, एम्प्लॉइज को रखने में, सभी सैलरी देने में खर्च होता है। तो लेप्रोसी के मरीज तो अपने दम पर रिसर्च करवा रहे हैं। अब दुनिया में तो कहीं इसमें बहुत ज़्यादा लिखा आपको मिलता नहीं है, एक एक चीज़ हम रिसर्च कर रहे हैं क्या क्या आपको लेनी चाहिए। पिछला वीडियो में आपने देखा कि सब्जी के बारे में हम बताए थे, किवाच ये चीज़ की इसमें फ़ायदा ज़्यादा करता है। और इसमें ये थोड़ा ये आपको सौंफ है, सौंफ है, ये थोड़ा सा कभी कभी खाना खाने के बाद थोड़ा सा 2 से 3 बार खाने की आदत लगानी चाहिए। इससे खून साफ होता है, ताकत मिलता है।
और आपका गर्मी के दिन में थोड़ा सा ओठ ज़्यादा फटने लगता है तो ये बोरलिन है या अन्य इसके संबंधित कोई भी चीज़ को दिन भर में 2-3 बार लगाते रहिए। और साबुन नहाने में आपको हमेशा इस पार्श्व उस पर जो दिखाई दे इसी टाइप के साबुन का प्रयोग आपको करनी चाहिए। और सबसे बेहतरीन हर प्रकार के चमड़े के बीमारी में मैं इसको देता हूँ, तो ये भी बेहतरीन साबुन है। और ये तेल हो गया तुबरक ऑयल, चाल मोगरा का तेल। ये जहाँ जहाँ सुन है वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है। 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। यदि आपको ये प्रोडक्ट महंगा लगे तो करू तेल मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। करू तेल शुद्ध पूरा शरीर में नहाने से पहले या बाद में मालिश कर सकते हैं। और इसमें बहुत लोगों को शरीर में पैर में बहुत जलन भी देखा गया है और घाव मुंह के अंदर तक भी जा सकता है और किसी किसी का तो मुंह भी नहीं खुलता है इस बीमारी के कारण। और इस बीमारी में सबसे बड़ा चीज़ है नाखून खराब होना। धीरे धीरे नाखून आपका खराब होने लगता है। इसमें नाखून धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने लगता है, काला होने लगता है। इलाज के बाद में सब धीरे धीरे ये ठीक होने लगता है। तो कुष्ठ रोग का पहचान आप फोटो से आप कर सकते हैं, अथवा हमारा नंबर को आप नोट कर लीजिए। अपना फ़ोटो भेजेंगे तो उससे हम बता देंगे कि आपको दवा कितने दिन तक लेनी चाहिए, कितने पैसे का पड़ेगा, तमाम तरह का जो जानकारी है आपको मिल जाएगा, कितने दिनों में लगभग ये बीमारी ठीक होगा। तो हम नंबर को विस्तृत जानकारी के लिए आप नोट कर सकते हैं। नोट करिए 9817575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर भी आप ले सकते हैं 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोग का जैसे हमने दिखाया कि दूसरे डॉक्टर के पास में जाकर जल्दी जल्दी में MDT लिए, सेलकॉल ले लिए, कैल्शियम का टेबलेट। अब देखिए उनका हालत क्या हो गया। अंत में काफ़ी दुखित हुए और उन्होंने हमसे माफ़ी मांगा और कहा कि पूर्ण सर इसका देखिए, आप दूसरे के कहने बहकाने में हम चले आए थे, बात समझ में नहीं आया। हम बार बार कहते हैं कि MDT से कभी आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। धैर्यपूर्वक लीजिए, दवा जरूर आपका ठीक होगा। तो आपके लिए तो हम दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। दवाइयों पर बहुत ज़्यादा कहीं लिखा हुआ भी नहीं मिलता है, फिर भी हम लगे हैं और कामयाबी बहुत मिल रही है। कुछ लोगों का दर्द बहुत भयानक रहता है, तो उन लोगों में थोड़ा सा दवा का असर कम दिख रहा है। उस पर भी हम लगे हुए हैं कि भयानक से भयानक दर्द को भी कैसे कंट्रोल कर दिया जाए। इस बीमारी में मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बिल्कुल कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आपका दिमाग जो है पागल तो नहीं होगा, लेकिन पागल जैसा आप हो जाएंगे। और यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जाता है। और इसमें एक व्यक्ति को घर में लेप्रोसी का अगर असर आ गया तो सभी का थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। ये STD बीमारी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत नहीं आता है। ये सेक्स के दौरान बीमारी नहीं फैलता है, लेकिन आपको सतर्क रहनी चाहिए कि खांसने छींकने से ये बीमारी फैल सकता है। तो खांसने छींकने वक्त रुमाल का और गमछी कोई भी हो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। लाखों लोगों के लाइफ की बात है,
अगर ये समय पर बीमारी को नहीं पकड़ा गया, उपचार नहीं किया गया तो कितने भयानक बदरूप कर देने में इस बीमारी का मास्टरी है। ये आप कल्पना भी नहीं किए होंगे कि इस ढंग का आपका इतना सुंदर शरीर एक दिन इस हालत में आप पा जाएंगे। आप समझदार हैं, अब वीडियो में क्या कहना है। जय हिंद, जय भारत।